इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, पहले ये हमको समझना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। हम एटॉमिक नंबर को उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अंदर अगर सजा सकते हैं तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल सी बात है, एटॉमिक नंबर जितना होगा उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सेल और सब सेल के अंदर डिवाइड करेंगे, और दैट टू बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, दैट इज n+l रूल। मैं आपको बता देता हूं कि n+l रूल क्या होता है। n+l रूल क्या होता है, यहां पर n आपका सेल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, l सब सेल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे सेल नंबर 1 2 3 4 दे दिया, तो यहां पर आपका सेल क्या आ जाएगा, K L M N, मतलब K सेल के लिए वैल्यू 1 होगा, सेल का वैल्यू 1 होगा, L सेल के लिए 2, M सेल के लिए 3 एंड N सेल के लिए 4। ठीक है, ऐसे ही हम अगर सबसेल नंबर और सबसेल को डिस्कस करेंगे तो सबसेल नंबर 0 1 2 3 ऐसे ऑर्डर में हम लिखेंगे, और वहां पर सबसेल आ जाएगा S P D F। A सबसेल, P सबसेल, D सबसेल एंड F सबसेल, उसका वैल्यू 0 1 2 3 आएगा। यहां पर देखो 1 से शुरू होता है, यहां पर 0 से शुरू होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो n+l रूल मतलब ये एनर्जी का रूल होता है, n+l रूल, जहां पर हम अगर सपोज हमको दे दिया कि 1s ऑर्बिटल 1s, यहां पर n मतलब ये होगा तो 1 प्लस s का वैल्यू कितना है 0, दैट इज 0। सपोज आपको 2s दे दिया, सो 2 प्लस s का वैल्यू 0, सो 2। 2p दे दिया, 2 प्लस p का वैल्यू कितना 1, दैट इज 3। मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अंदर सजा जाएगा, मतलब पहले आएगा 1s, उसके बाद आएगा 2s, उसके बाद आएगा 2p। ऐसे एक कंडीशन है जहां पर आप 4s और 3d में, ठीक है, सॉरी 4s और 3d नहीं, मतलब सपोज दोनों का एनर्जी टाई हो जाता है, मतलब suppose take an example of 3p and take an example of 4s। ठीक है, 3p एंड 4s, यहां पर n+l आप निकालो, कितना 3 प्लस p के वैल्यू 1 है, मतलब 4 आ जाएगा। यहां पर n+l का वैल्यू आ जाएगा 4 प्लस s का वैल्यू 0 है, दैट इज 4। ये दोनों का वैल्यू सेम हो गया, तो यहां पर किसका एनर्जी ज्यादा होगा, किसका एनर्जी कम होगा, ये हम डिस्कशन करेंगे कि 3p का वैल्यू 4, 4s का वैल्यू 4, n+l का वैल्यू। तो अगर दोनों का n+l वैल्यू सेम हो जाता है तो उसके अंदर जिसका n का वैल्यू मतलब सेल नंबर का वैल्यू ज्यादा है उसका एनर्जी ज्यादा है। दैट मीन्स यहां पर n का वैल्यू 3 है, यहां पर n का वैल्यू 4 है, दैट मीन्स 4s का एनर्जी 3p से ज्यादा है, तो हम 3p को पहले लिखेंगे और 4s को बाद में लिखेंगे। समझ में आ गया बात? ठीक है, ये आपका डिटेल एनालिसिस रहेगा। ठीक, तो यहां पर उसके बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 30 तक लिखने वाले हैं। 30 तक एटॉमिक नंबर आपको तो पता होगा, हाइड्रोजन से शुरू करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, 1H1। ये जो नीचे लिखा हुआ है ये एटॉमिक नंबर है, ये ऊपर जो लिखा होता है ये मास नंबर होता है। और न्यूट्रल एटम मतलब जिसके अंदर चार्ज नहीं होता है, आनायन नहीं होगा, कैटायन नहीं होगा, मतलब प्लस चार्ज नहीं होगा और माइनस चार्ज नहीं होगा, तो उसके अंदर ये प्रोटॉन का नंबर है, ये भी इलेक्ट्रॉन का नंबर है। ठीक है, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये इलेक्ट्रॉन ही है ना, न्यूट्रल एटम के लिए ये इलेक्ट्रॉन ही है। सो उसके अंदर क्या हम लिखेंगे फॉर्मूला 1s1। अच्छा, मैंने आपको बताना चाहता हूं यहां पर, और थोड़ा आ जाइए और थोड़ा डेप्थ पे जाते हैं।
कि जब एस के अंदर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, कैपेसिटी है एस ऑर्बिटल के अंदर, कैपेसिटी है ये 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब देखो एक ऑर्बिटल के अंदर मैंने क्या बोल रहा हूं समझो, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ओके, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एस का एक ही ऑर्बिटल है, ठीक है, मतलब एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन ही पा सकते हो, ज्यादा नहीं पा सकते हो। एक सेल के अंदर एक ऑर्बिटल के अंदर, मतलब 1s मैंने लिख दिया तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आप 2 इलेक्ट्रॉन ही पाओगे। पी में कितना पाओगे? पी में आप 3 ऑर्बिटल्स के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन पाओगे। देखो पी में 3 ऑर्बिटल्स है, px py pz, ठीक है, उसके अंदर एक ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक ऑर्बिटल ये ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, बट अब इंडिविजुअल ऑर्बिटल को अगर देखोगे तो एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, यहां पर 3 ऑर्बिटल्स है, दैट मींस 6 इलेक्ट्रॉन्स पाया जाएगा, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन पर ग्रामेटिकल आप देखोगे ऑर्बिटल दिया हुआ है या ऑर्बिटल्स दिया हुआ है, सपोज आपको देगा कि 3p ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 3p ऑर्बिटल में, वहां पर आप 6 नहीं करोगे, 3p ऑर्बिटल दिया हुआ है, दैट मींस एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो आप आंसर 2 टिक करोगे। अगर आपको पूछेगा कि 3p ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होता है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है, सो 2 into 3 दैट मींस 6 इलेक्ट्रॉन, उसका कैपेसिटी जितना होता है वो ऑर्बिटल्स। ओके, तो ग्रामेटिकली क्वेश्चन आ जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर से। डी ऑर्बिटल्स में वहां पर 5 बॉक्सेस हम बनाएंगे, 5 बॉक्सेस के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। ओके, सो एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सो 5 ऑर्बिटल्स के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, तो डी का कैपेसिटी होता है 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैसे ही एफ का वहां पर 7 बॉक्सेस बना जाएगा, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 ऑर्बिटल्स के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। आपके मन में अब सवाल आया होगा कि मैंने इसको उल्टा क्यों लिख रहा हूं, मतलब सपोज एक को आगे लिख रहा हूं, एक को पीछे लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हम जब एटॉमिक स्ट्रक्चर को आगे पढ़ेंगे तो हम रूल्स के बारे में बताएंगे आपको कि पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि नो इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स अलाइक। ये तो बड़ा स्टेटमेंट है, इसके अंदर घुसकर समझेंगे बाद में। मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका 4 क्वांटम नंबर समान हो जाएगा। क्वांटम नंबर जो पढ़ेंगे आपको पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो अभी इसको समझाना नहीं, देखो सेम स्पिन नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का सेम स्पिन नहीं होना चाहिए, ऑपोजिट स्पिन होगा, मतलब एक अगर आगे होगा एक पीछे होगा, मतलब सीक्वेंसिंग ऑपोजिट रहेगा इलेक्ट्रॉन का, सेम नहीं हो सकता है दोनों, मतलब दोनों पैरेलल नहीं हो सकता है, दोनों एंटी पैरेलल नहीं हो सकता, एक ऊपर तो एक सीधा, ठीक है। तो यहां पर देखो 1h1 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, यहां पर हीलियम आ जाता है, उसके बाद हीलियम यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या बोला कि एस ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो यहां पर मैं 1s2 फिलअप कर सकता हूं, ठीक है। नाउ 3 लिथियम 7, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 में कंप्लीट कर दिया, मुझे एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। 1 के अंदर देखो 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मतलब 1 के अंदर आपका p सब ऑर्बिट नहीं आ सकता है, p सब ऑर्बिट 2 से आएगा, मतलब सेकेंड सेल से आएगा, तो फिर 1s के अंदर मैंने क्या फिल करूंगा, 2s ही फिल करूंगा ना, क्योंकि 1p नहीं होता है, 2p का वैल्यू 3 होता है, तो 2s में फिल करूंगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल करता जाऊंगा। तो 1s2 अगर तो एक इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए, सो 2s1 में लिख लूंगा, 2s1 लिख लूंगा। नाउ 4 दैट इज बेरिलियम,
ठीक है 9 1s2 फिल किया 2s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सो 2s2 हो गया यहां तक 1s2 2s2। ठीक है, अभी फिफ्थ दैट इज बोरोन। ठीक है, बोरोन का एटॉमिक नंबर जनरली 11 ही होता है। देखो 1s2 फिलअप कर दिया, 2s2 फिलअप कर दिया, 2s के बाद 2p आ जाता है, तो 2p के अंदर मैंने एक को भरा सकता हूं। ठीक है, कार्बन 6 1s2 2s2 2p2 2p का मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में तो 2 हो सकता है, बट p का मैक्सिमम कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन, सो मैं 6 तक उसको भरता जाऊंगा। मतलब 7n14 8 ऑक्सीजन 16 9 फ्लोरीन 19 एंड 10 नियॉन 20। उसका एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए 30 तक का। ओके, एटॉमिक मास नहीं याद होगा तो चलेगा, लेकिन 20 तक एटॉमिक मास याद होना चाहिए और 30 तक आपका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है, देखो 7 नाइट्रोजन 14 जब है तो 1s2 2s2 2p3, यहां पर ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4, फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5, नियॉन का 1s2 2s2 2p6। उसके बाद जो 11 का आएगा, क्या मैं उसके अंदर 1s2 2s2 2p7 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता, क्योंकि p का मैक्सिमम कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन है। ओके, और उसके बाद मैंने किसके पास जाऊंगा? 2d के पास जाऊंगा, या फिर 3s के पास जाऊंगा, या फिर 3p के पास जाऊंगा, किसके पास जाऊंगा? देखो 1 सेल मतलब जो फर्स्ट सेल, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ s ऑर्बिटल होता है। सेकेंड सेल, उसके बाद s एंड p होता है। जो थर्ड सेल होता है उसके बाद s p d होता है, मतलब और जो फोर्थ सेल है उसके अंदर s p d f होता है। ठीक है, मतलब यहां पर 2p के बाद मैं 2d के पास नहीं जा सकता, मैंने 2p के बाद फिर से 3s के पास जाऊंगा। 3s देखो कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे, यही है इंपॉर्टेंट। 3s, यहां पर 2p का वैल्यू कितना है? 2 + 1 दैट इक्वल्स टू 3। यहां पर 3s का वैल्यू क्या आ सकता है? 3s का वैल्यू कितना आएगा मेरा? 0, दैट मींस 3। सो 2p एंड 3s में टाई हो गए। मैंने बताया था जब n+l का रूल टाई होगा, जब n+l का रूल टाई होगा तो जिसका n का वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा, मतलब यहां पर 3s का एनर्जी 2p से ज्यादा होगा। सो दैट मींस हम पहले 2p को लिखेंगे, उसके बाद 3s के पास जाएंगे। ठीक, बस समझो, अच्छे से समझो, हो जाएगा। मैं यहां पर निपटा देता हूं पहले। ठीक है, इसको निपटा देते हैं। ये 1 समझ में आ गया तो हो जाएगा। अच्छा, डेप्थ में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर डेप्थ में जाकर डिस्कशन करेंगे, वहां ऊपर ऊपर सुपरफिशियली नहीं बात करेंगे, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आपका क्वेश्चन आता है भर भर कर। एवरी ईयर 1 क्वेश्चन तो आता ही है, मतलब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी बोर से आ जाता है, कभी क्वांटम नंबर से आ जाता है। अभी 10 तक गया, अभी मैं 2 कॉलम बना देता हूं इसके अंदर, वहां पर हम 30 तक कंप्लीट कर लेंगे। सोडियम का 11 होता है 23, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s1 के अंदर मैं जाऊंगा। ओके, एस का कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके बाद भी जो आएगा 12 मैग्नीशियम 24 1s2 2s2 2p6 3s2 में भर दूंगा। उसके बाद एल्यूमिनियम आ जाएगा 13 एल्यूमिनियम 27 14 सिलिकॉन 28 15 फास्फोरस 31 16 सल्फर 32 17 क्लोरीन 35.5 18 आर्गन 40
ठीक है, 19 पोटेशियम 39, 20 कैल्शियम 40। यहां पर आप देख सकते हो कि आर्गन एंड कैल्शियम उसका एटॉमिक मास सेम है दोनों का, ठीक है। और पोटेशियम आर्गन के बाद है, फिर भी उसका एटॉमिक मास आर्गन से कम है। ओके, ये एक्सेप्शन है थोड़ा पीरियोडिक टेबल का, मैंने जब आप आगे बताऊंगा आपको तो बताऊंगा। तो यहां पर देखो मैंने 20 तक का लिख लिया। ओके, 3s के बाद मैं जाऊंगा 3p पर, 3s के बाद 3p पर। ओके, सो देखो कैसे फिलअप होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2, यहां पर तो आप फिलअप कर लिए, वहां पर 3p1 आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं 2 से 6 तक लिख लूंगा, ठीक है, मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ये सिलिकॉन का आ जाएगा। फास्फोरस का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, सल्फर का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, क्लोरीन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, आर्गन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अच्छा, इतने तक मैंने कॉन्फ़िगरेशन आराम से लिख लिया, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि 1s के अंदर सिर्फ और सिर्फ s ऑर्बिटल होता है, 2 के अंदर s एंड p होता है, 3 के अंदर sp_d होता है। तो मैंने तो 3 के अंदर sp कंप्लीट कर लिया। अभी मैं किसके पास जाऊंगा, 3d के पास जाऊंगा या फिर 4s के पास जाऊंगा, बताओ। अकॉर्डिंग टू n+l रूल, हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको रट्टाफिकेशन सिस्टम नहीं होना चाहिए, रटना नहीं है, रटना होना है। क्या करना है, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के चलते चलेंगे। 3d का सवाल आता है यहाँ पर, 3d और 4s किसको हम फिलअप करेंगे, यही तो बात है। 3d का आप n+l लिख लो, 4s का n+l लिख लो, जिसका ज्यादा होगा उसको बाद में लिखोगे, जिसका मतलब कम होगा उसको पहले लिखोगे। सो 3d के अंदर n कितना 3 और d ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू कितना होगा, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, दैट मींस 3 + 2 दैट इज 5, है कि नहीं। अभी 4s के अंदर नहीं जाऊंगा, 4 प्लस s के अंदर 0 दैट मींस 4। यहां देखो 4s का एनर्जी 3d के एनर्जी से छोटा है, 4s का एनर्जी 3d के एनर्जी से छोटा है, दैट मींस पहले हम 4s को फिलअप करेंगे, उसके बाद हम 3d के पास जाएंगे, यही होता है, ठीक है। लिख लो इसको, साइड में लिख लो, क्यों हम पहले 4s को फिलअप करेंगे उसके बाद 3d को फिलअप करेंगे, ठीक है। रटोगे तो कुछ नहीं होगा, समझ कर करो, हो जाएगा। सो यहां तक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 में लिख लूंगा, ठीक है। सेम केस 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है। यहां तक मैंने 20 तक मतलब कैल्शियम तक का कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। अभी मैं लिखूंगा 21 से लेकर 30 तक, जो आपका आखिरी होगा, मतलब स्कैंडियम से लेकर जिंक तक मैंने लिखूंगा, ठीक है। ओके, तो चलो इसको मैं निपटा देता हूं, ठीक है। यहां पर लिख लेंगे, आसान होगा। ठीक है, स्कैंडियम से शुरू करेंगे, जिंक तक जाएंगे। 21 स्कैंडियम मैं लिख लेता हूं। यहां पर आपको एटॉमिक मास याद नहीं होगा तो चलेगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम Ti, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है। ये सब मैंने इलेक्ट्रॉन का वैल्यू लिख लिया, मतलब एटॉमिक नंबर लिख लिया। अच्छा, अगर
मैंने यहां पर फुल नहीं लिखूंगा, मतलब 1s2 2s2 2p6 इतना बड़ा कौन लिखेगा। हम अभी डिजिटल एरा में है तो हम शॉर्टकट के अंदर बात करेंगे। देखो आर्गन तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन यहां तक फिल हो चुका है। 18 इलेक्ट्रॉन्स टिल फिल्ड नाउ, ठीक है। सो मैं यहां लिखूंगा अगर 18 आर्गन, इतना लिख लूंगा, मतलब यहां तक मैंने एक चीज के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन को भर दिया है, ठीक है। उसके बाद मैं स्कैंडियम के पास जाऊंगा, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुका है और 3 इलेक्ट्रॉन फिल होना बाकी है, मतलब यहां तक तो 4s2 फिल हो चुका है। तो 20 तक तो 4s2 फिल हो सकता है, तो आप 4s2 लिखोगे, यहां 4s2 लिखोगे। उसके बाद क्या आएगा, 4p आएगा या फिर 3d आएगा, 4p आएगा या फिर 3d आएगा, क्या आएगा 4p आएगा या फिर 3d आएगा। n प्लस एल निकालो, 4 + 1 5, n प्लस एल निकालो 3 + 2 5, दोनों का एनर्जी के अंदर टाई हो गया, 4p एंड 3d के एनर्जी के अंदर टाई हो गया। अगर टाई हो गया तो जिसका n का वैल्यू ज्यादा है उसका एनर्जी ज्यादा है, दैट मीन्स 4p का एनर्जी ज्यादा है 3d के अंदर, 3d से 4p का एनर्जी ज्यादा है। तो सबसे पहले हम 3d को फिलअप करेंगे, उसके बाद 4p के पास आएंगे, यही होता है रीजन, ठीक है। 4s2 3d 1, 3d के अंदर मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मैंने आपको बताया था डायग्राम बनाकर कि s के अंदर, s ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2, ईच ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बट s का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन है, p का कैपेसिटी, p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स है, सो उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स पाया जाएगा। d के अंदर 5 ऑर्बिटल से उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स पाया जाएगा। f के पास 7 ऑर्बिटल से उसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स पाया जाएगा, दैट मीन्स d का कैपेसिटी होता है 10 इलेक्ट्रॉन। d में 10 इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं भरा जाएगा तब तक हम 4p के पास नहीं जा सकते हैं, यही इंपॉर्टेंट बात है। मतलब d के अंदर जब तक 10 इलेक्ट्रॉन को हम भर नहीं सकते तब तक हम 4p के पास नहीं जा सकते हैं, ठीक है, बिकॉज वी आर गोइंग विथ n प्लस एल लोड, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। आपको क्वेश्चंस आया होगा कि मैंने यहां क्यों 18 आर्गन लिखा, 18 आर्गन लिखा, क्यों मैंने 20 कैल्शियम नहीं लिखा, और आसान हो जाता मैंने डायरेक्ट 3d1 लिख लेता। बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये जो हीलियम कहां पर गया, नियॉन, आर्गन, नियॉन 10, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, ठीक है, 10 जो मैं लिख चुका हूं, आर्गन 18, ये सब होता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है, इनर्ट गैस मतलब जिसका NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस क्या होता है, जिसका NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड होता है। NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखो, मतलब जो लास्ट में रहेगा, यहां पर 3 को हम n लिखेंगे, 3n मतलब ये 3bn, NH2 NP6, इसके अंदर देखो क्या, ये NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन आ गया। सो NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड है या नहीं, S के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, रह गया, P के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ये भी रह गया, मतलब NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल है, दैट मींस दिस इज एन इनर्ट गैस, दैट मींस दिस इज एन इनर्ट गैस, ठीक है। देखो यहां पर सेम हाल 18 आर्गन को लिखेंगे। सो जनरली हम इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं, उसके बाद जो होता है ऐड करता है, रिसेंट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं, उसके बाद जो आता है उसको हम ऐड करते जाते हैं। 4s2 यहां तक आ जाएगा, यहां पर 3d2 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। 18 आर्गन 4s2 3d3, पहले मैं 4s को भरता हूं, बाद में 3d को भरता हूं, क्योंकि 4s का एनर्जी 3d की एनर्जी से कम है, ठीक है। अच्छा, यहां आप याद करो,
याद तो नहीं करो, देखो समझो समझो, यहां पर होना चाहिए था 4:3D4, है कि नहीं? होना चाहिए था 4:3D4, बट होता क्या है? देखो, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डायग्राम बनाते हैं तो अब देखो डी के अंदर मैंने क्या बनाऊंगा, 5 ऑर्बिटल बनाऊंगा। पहले 5 ऑर्बिटल के अंदर सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को मैं भरूंगा, क्योंकि रूल कहता है हमको कि एक एक इलेक्ट्रॉन विथ सेम स्पिन आप पहले भर लो। सेम स्पिन मतलब ये पैरेलल हो सकता है, एंटी पैरेलल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये ऊपर हो सकता है डंडा, नीचे भी हो सकता है डंडा, कुछ भी हो सकता है। आप एक को 5 बार लिख लो पहले एक एक ऑर्बिटल के अंदर। ये 5 क्लासेस हैं, ठीक है। आप यूपीएससी निकल कर आ गए, आपके स्कूल के अंदर आ गए आप यूपीएससी निकल कर, ठीक है। ये क्लास 1 to 5 क्लास है या फिर क्लास 6 to 10 है, ठीक है। उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन बनकर आ गए, आप मिठाई खिलाने के लिए आपके टीचर्स को आगे। उसके अंदर बच्चे भी थे, आपके मैडम ने कहा कि आप बच्चों को एक एक, यहां पर 10 बच्चे हैं, आपके पास कितना मिठाई है? तो आप बोले कि मेरे पास 8 मिठाई सिर्फ बची हुई है। तो मैम ने कहा कि आप पहले उन बच्चों को, 5 बच्चे तो है, उनको एक एक मिठाई हर एक को दे दो, क्योंकि अगर आप 2-2-2 देकर जाओगे, 2-2-2 आपके पास 8 मिठाई है, 2-2 अगर आप देकर जाओगे तो ये बच्चा कुछ नहीं पाएगा, भूखा पेट निकलेगा। बट आप अगर हर को एक 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 मिठाई दे दोगे तो सबने एक एक पागे, सबको समान अधिकार मिल गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास 3 मिठाई बच गए। जो 3 मिठाई बच गई वहां पर जो स्टाफ्स थे, 3 स्टाफ्स थे या 5 स्टाफ्स थे या फिर दोनों का क्लासेस था, कि जो भी था आप फिर एक एक को बांटोगे। फिर ये दोनों तो कुछ नहीं पाएंगे, हमारे पास और कुछ भी अभी चारा नहीं है कि हम उन दोनों को मिठाई दे सके, ठीक है। क्योंकि मेरे पास 8 मिठाई थे, मैंने 8 मिठाई को बांट लिया, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही देखो ये मैंने फुलफिल्ड, ये है फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल, ये होता है फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल, ये होता है हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल। मतलब अगर सब जने एक एक मिठाई पाएंगे तो ये होता है मेरा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, ये होता है फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल, ठीक है। और जो फुलफिल्ड होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है, जो फुलफिल्ड होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है, और जो हाफ फिल्ड होता है वो फुलफिल्ड से थोड़ा कम स्टेबल होता है, बट स्टेबल होता है, ठीक है। फुलफिल्ड से थोड़ा कम स्टेबल होता है लेकिन स्टेबल होता है, ठीक है। सो मैंने यहां जब करूंगा, यहां अगर मैंने 3D5 बना दूंगा तो मेरा ये क्रोमियम स्टेबल हो जाएगा, क्रोमियम स्टेबल हो जाएगा। तो यहां पर आता है एक्सेप्शन, यहां पर क्या आता है एक्सेप्शन कि 18 आर्गन आप फिलअप कर दिए, आउटर मोस्ट पर आप 5 कर लो, यहां पर आप एक इलेक्ट्रॉन को घटा लो, मतलब वहां पर 4s2 की जगह 4s1 हो जाएगा, यहां पर 3d4 की जगह 3d5 हो जाएगा। चमका कि नहीं? यहां पर क्यों 5 हुआ? क्योंकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड होता है बट स्टेबल भी होता है, हाफ फील्ड भी स्टेबल होता है, फुल फील्ड भी स्टेबल होता है। फुल फील्ड और हाफ फील्ड में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होगा एंड हाफ फील्ड थोड़ा कम स्टेबल होगा, बट स्टेबल होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम जाएंगे मैंगनीज। मैंगनीज के अंदर आज यूजुअल आर्गन आप भर दिए 4s2 3d5, यही तो आपको लिखना था। अगर आप यहां पर 4s2 3d4 लिखते तो यहां पर आपको 4s2 3d5 लिखना था, आज यूजुअल लिख के चलो, ठीक है, कोई बात नहीं। ये बस याद करो कि यहां पर 3d5 हो जाता है, याद करो, ठीक है। आयरन के अंदर 18 आर्गन 4s2 3d6, यही तो आप लिखने वाले थे। यहां पर 18 आर्गन 4s2 3d7, यही तो आप लिखने वाले थे। यहां पर 18 आर्गन 4s2 3d8, यही तो आप लिखने वाले थे। यहां पर 18 आर्गन
4:3d9 होना चाहिए था। ये तो होना चाहिए था। कॉपर के अंदर भी एक्सेप्शन आता है, ये तो होना चाहिए था ये। बट अगर हम यहां से एक इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देंगे, मतलब 10 कर लेंगे, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे, तो डी ऑर्बिटल मेरा फुलफिल हो गया। डी ऑर्बिटल मेरा फुलफिल हो गया, दैट मींस ये स्टेबल हो गया, मोस्ट स्टेबल हो गया, तो कॉपर का ये हो गया। ठीक है, यही होता है रीजन। देन आप यही तो लिखने वाले थे। तो देखो यहां पर आपका, यहां पर 18, ये 20, 10, 30 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गया। यहां पर 29, 18, 1, 19, 10, 29 कंप्लीट हो गया। ठीक वैसे आप देखो कॉपर में 18, 19, 5, 24 हो गया। तो यही दोनों होता है एक्सेप्शन, क्रोमियम एंड कॉपर। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये हाफ फिल डी ऑर्बिटल के चलते हुए वो स्टेबल हो गया, ये फुल फिल डी ऑर्बिटल के चलते हुए स्टेबल हो गया। तो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने अच्छे से समझा दिया, आप उसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, यही 30 तक का आपको आना चाहिए बस। लेकिन एलिमेंट तो 112 तक है और 118 तक है, बट हमको याद होना चाहिए वो 30 तक। ठीक है।